हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर्सक्राफ्ट टीकेटीयू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आइडिया टू बिजनेस मॉडल की यूनिट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योर। The word entrepreneur comes from the French word entrepreneur, which means to undertake or start a new business by taking risk. एंटरप्रेन्योर वर्ड फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर से आया है। इसका मीनिंग होता है अंडरटेक करना या रिस्क लेकर न्यू बिजनेस स्टार्ट करना। सिंपल वर्ड में एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो नया बिजनेस स्टार्ट करता है, रिस्क लेता है और अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है। डेफिनेशंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने एंटरप्रेन्योर को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। एडम स्मिथ। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु फॉर्म्स एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कमर्शियल पर्पसेज। एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो कमर्शियल पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश करता है। कर्ल मैंजर। एन एंटरप्रेन्योर इज अ चेंज एजेंट हु कन्वर्ट रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड एंड सर्विसेज विच लीड टू इंडस्ट्री ग्रोथ। कल मैनेजर के अकॉर्डिंग एंटरप्रेनर एक चेंज एजेंट होता है जो रिसोर्सेज को यूजफुल गुड और सर्विस में कन्वर्ट करता है और इंडस्ट्री ग्रोथ में हेल्प करता है। पीटर ड्रकर। एन एंटरप्रेनर इज अ पर्सन हु ऑलवेज सर्च फॉर चेंज, रिस्पॉन्ड टू इट एंड यूजेज इट एज एन अपॉर्चुनिटी। पीटर ड्रकर के अकॉर्डिंग एंटरप्रेनर वो पर्सन है जो चेंज को सर्च करता है, उसका रिस्पॉन्स करता है और उस चेंज को बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है। Joseph. An entrepreneur is an innovator who introduces new products and services, organizes resources, and leads the organization. जोसेफ स्क्रम पीटर के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटर होता है जो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता है, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करता है और ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एन एंटरप्रेन्योर इज ऑप्टिमिस्टिक। एंटरप्रेन्योर पॉजिटिव थिंकिंग रखता है और फ्यूचर को ऑप्टिमिस्टिक नजरिए से देखता है। ही हैज स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सीड। उसमें सक्सेस अचीव करने की स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है। ही हैज द एबिलिटी टू टेक रिस्क। एंटरप्रेन्योर कैलकुलेटेड रिस्क लेने की एबिलिटी रखता है। ही possesses द मैनेजर स्किल। एंटरप्रेन्योर के पास प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग जैसी मैनेजर स्किल्स होती हैं। ही हैज लीडरशिप क्वालिटीज। एंटरप्रेन्योर टीम को गाइड और मोटिवेट करता है, उसके पास लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। ही इज कमिटेड टू वर्क। एंटरप्रेन्योर अपने वर्क और गोल के लिए फुल्ली कमिटेड होता है। एंटरप्रेन्योरशिप। जोसेफ स्क्रम पीटर। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है न्यू बिजनेस क्रिएट करना और इनोवेशन लाना। और जोसेफ स्क्रम पीटर के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप एक क्रिएटिव और इनोवेटिव एक्टिविटी है। Entrepreneurship is the ability and mindset to take calculated risk with confidence in order to achieve business and industrial object। एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी होती है और माइंडसेट होता है कैलकुलेटेड रिस्क लेने की कॉन्फिडेंस के साथ, ताकि हम बिजनेस का गोल अचीव कर सकें और एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकें। एज गोल। एंटरप्रेन्योरशिप इज द पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और group to initiate, organize, and manage a profit-oriented business for producing or distributing economic goods and services। एच कोहली के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप एक पर्पसफुल एक्टिविटी है जिसमें इंडिविजुअल या ग्रुप बिजनेस स्टार्ट करता, ऑर्गेनाइज करता, मैनेज करता ताकि इकोनॉमिक गुड और सर्विस प्रोड्यूस कर सके और डिस्ट्रीब्यूट कर सके उन्हें, जो गुड्स बने हैं। Entrepreneurship is a function of creating something new by organizing and coordinating resource while handling economic uncertainty। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है समथिंग न्यू क्रिएट करना, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को हैंडल करते हुए बिजनेस डेवलप करना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इनोवेशन। इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट हैज बीन नॉट टेस्टेड और कमर्शियली यूज्ड बिफोर। इसमें नया प्रोडक्शन प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया जाता है जो पहले कमर्शियली यूज ना हुआ हो। एग्जाम्पल हो सकता है इसका ऑटोमेशन, रोबोटिक्स इन मैन्युफैक्चरिंग, न्यू प्रोडक्ट और इम्प्रूव क्वालिटी। इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। हम या तो मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, हम किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। न्यू रिसोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल। फाइंडिंग न्यू रिसोर्स ऑफ रॉ मटेरियल सेमी फिनिश्ड गुड्स। एंटरप्रेन्योर रॉ मटेरियल के नए रिसोर्सेज फाइंड करता है, इससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो सकती है और सप्लाई इंप्रूव होती है। ओपनिंग न्यू मार्केट। ओपनिंग अ न्यू मार्केट वेयर द कंपनी प्रोडक्ट और नॉट सोल्ड अर्लियर। हम एक नया मार्केट खोल सकते हैं जहां पे हमारा कंपनी का प्रोडक्ट पहले सोल्ड नहीं होता था वहां पर।
New combination of product method, developing a new combination of product method. एंटरप्रेन्योर प्रोडक्शन मेथड का नया कॉम्बिनेशन डेवलप कर सकता है, जैसे टेक्नोलॉजी प्लस मैनुअल लेबर का हाइब्रिड प्रोडक्शन सिस्टम. फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व द क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज. एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस क्रिएट और ऑपरेट करने की एक्टिविटी है. सेकंड है क्रिएटिव, इन्वॉल्व्स इनोवेशन एंड न्यू आइडियाज. इसमें इनोवेशन और न्यू आइडियाज का यूज होता है. पर्पसफुल, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी एम्ड एट अर्निंग प्रॉफिट. एंटरप्रेन्योरशिप एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है जिसका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना होता है. ह्यूमन रिलेशन, एबिलिटी टू वर्क विद पीपल एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एंटरप्रेन्योर को टीम के साथ काम करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना आना चाहिए. फ्लेक्सिबिलिटी, एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजिंग बिजनेस कंडीशन. एंटरप्रेन्योर को बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ता है. अब हमारा अगला टॉपिक है फेजेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जनरली 3 फेजेज में होती है. फर्स्ट है हमारा इनिशियल फेज, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज थ्रू सर्वेज. इस फेज में लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज के बारे में अवेयरनेस दी जाती है और उनके मेथड होते हैं सर्वेज या अवेयरनेस प्रोग्राम. सेकंड होता है हमारा डेवलपमेंट फेज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम टू डेवलप मोटिवेशन एंड मैनेजमेंट स्किल्स. इस फेज इस फेज में ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं जिससे एंटरप्रेन्योर्स में मोटिवेशन या मैनेजरियल स्किल डेवलप होती हैं. थर्ड है हमारा सपोर्ट फेज, प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, काउंसलिंग एंड असिस्टेंस टू एस्टेब्लिश एंड ग्रो न्यू एंटरप्राइज. इस फेज में गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल असिस्टेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन. एंटरप्रेन्योर हमारा एक इंसान होता है. एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस और एक्टिविटी. एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस या एक्टिविटी होती है. ये स्टार्ट एंड मैनेज अ बिजनेस. एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस को स्टार्ट करता है और मैनेज करता है. इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड डेवलपिंग अ बिजनेस. एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होती है बिजनेस स्टार्ट करने की और उसे डेवलप करने की. एंटरप्रेन्योर इज अ रिस्क बियरर. एंटरप्रेन्योर रिस्क बियरर होता है. एंटरप्रेन्योरशिप इज द रिस्क टेकिंग एक्टिविटी. एंटरप्रेन्योरशिप एक रिस्क टेकिंग एक्टिविटी होती है. एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी. एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है. एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग दोज अपॉर्चुनिटी. और एंटरप्रेन्योरशिप उन अपॉर्चुनिटी को यूज करने की प्रोसेस होती है. एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेज रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर एंड कैपिटल. एंटरप्रेन्योर हमारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करता है. वो रिसोर्सेज हो सकते हैं हमारे लैंड, लेबर और कैपिटल. एंटरप्रेन्योरशिप इज द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दीज रिसोर्सेज. एंटरप्रेन्योरशिप हमारी एक्टिविटी होती है रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने की. एंटरप्रेन्योर इज द डिसीजन मेकर इन द बिजनेस. हमारा जो एंटरप्रेन्योर होता है वो डिसीजन मेकर होता है बिजनेस का. कोई सारा डिसीजन लेता है कि बिजनेस में कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा. एंटरप्रेन्योरशिप इज द एबिलिटी और स्किल टू मेक बिजनेस डिसीजन. हमारी एंटरप्रेन्योरशिप डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है. एंटरप्रेन्योर इज द इंडिविजुअल हु क्रिएट इनोवेशन. हमारा एंटरप्रेन्योर इनोवेशन क्रिएट करता है. एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन एंड वैल्यू क्रिएशन. हमारी एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन और वैल्यू क्रिएशन की प्रोसेस होती है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. विजन एंड इनोवेशन. एंटरप्रेन्योर्स आइडेंटिफाई फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड क्रिएट इनोवेटिव सॉल्यूशंस. एंटरप्रेन्योर के पास फ्यूचर विजन होता है. वो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करता है, नए आइडियाज और इनोवेशन सॉल्यूशन क्रिएट करता है. एग्जाम्पल हमारा इसका हो सकता है एलन मस्क ने जैसे इलेक्ट्रिक कार्स और स्पेस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन किया था. सेकंड है हमारा रिस्क टेकिंग एबिलिटी. एंटरप्रेन्योर्स टेक कैलकुलेटेड रिस्क व्हाइल इन्वेस्टिंग रिसोर्सेज. एंटरप्रेन्योर्स कैलकुलेटेड रिस्क लेने की एबिलिटी रखते हैं. रेजिलियंस एंड प्रिजर्वेंस. सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ओवरकम फेलियर एंड चैलेंजेस विद डिटर्मिनेशन. एंटरप्रेन्योर्स फेलियर को इजीली गिव अप नहीं करते, वो चैलेंजेस को फेस करते हैं, मिस्टेक से लर्न करते हैं और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते रहते हैं. लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी. एंटरप्रेन्योर्स लीड टीम, मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड अडेप्ट टू मार्केट चेंजेस. एंटरप्रेन्योर एक लीडर होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीम को गाइड करना, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना, मार्केट चेंजेस के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी चेंज करना. कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच. एंटरप्रेन्योर फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड एंड प्रोवाइडिंग बेटर प्रोडक्ट और सर्विसेज. सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स कस्टमर नीड को प्रायोरिटी देते हैं, वो कस्टमर की प्रॉब्लम समझते हैं और बेटर प्रोडक्ट और सर्विस डेवलप करते हैं. फाइनेंशियल एंड मार्केट अवेयरनेस.
Entrepreneurs understand financial management, market trend and investment strategies. Entrepreneurs को फाइनेंस और मार्केट का नॉलेज होनी चाहिए। इससे हमारी बिजनेस की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन होती है। अडेप्टेबिलिटी एंड लर्निंग, entrepreneurs stay flexible and continuously learn new skills to face new challenges. बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होते रहते हैं, इसलिए एंटरप्रेन्योर्स को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, न्यू स्किल सीखते रहना चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करती रहनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुल इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। नारायण मूर्ति इन्फोसिस co-founded Infosys and helped grow it into a global IT सर्विस कंपनी। नारायण मूर्ति इन्फोसिस के co-फाउंडर थे। उन्होंने कंपनी को ग्लोबल आईटी सर्विस कंपनी बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन्फोसिस आज इंडिया की टॉप आईटी कंपनीज में से एक है। धीरूभाई अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री फाउंडेड रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर। धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री स्टेब्लिश करी। उन्होंने इंडिया की इंडस्ट्रियल सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया। थर्ड है हमारा किरण मजूमदार शाह, बायोकॉन built Biocon and make biotechnology solutions more accessible। किरण मजूमदार शाह ने बायोकॉन कंपनी स्टैब्लिश करी। उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सोल्यूशन को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया। रतन टाटा टाटा ग्रुप एक्सपेंडेड द टाटा ग्रुप ग्लोबली एंड एक्वायर्ड जैगुआर लैंड रोवर। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को ग्लोबल लेवल पर एक्सपेंड किया। उन्होंने जैगुआर और लैंड रोवर कंपनीज एक्वायर करी। फिफ्थ हमारा डॉक्टर देवी शेट्टी नारायणा हेल्थ मेड हेल्थ केयर अफोर्डेबल थ्रू इनोवेटिव मेडिकल सर्विसेज। डॉक्टर देवी शेट्टी ने नारायणा हेल्थ हॉस्पिटल से एस्टेब्लिश किए। उनका एम हेल्थ केयर को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना था। विजय शंकर शर्मा पेटीएम फाउंडेड पेटीएम अ लीडिंग फिनटेक कंपनी इन इंडिया। विजय शंकर शर्मा ने पेटीएम कंपनी स्टार्ट करी। पेटीएम इंडिया की लीडिंग फिनटेक और डिजिटल पेमेंट कंपनी बन चुकी है आज के टाइम पर। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। Successful entrepreneurs share certain qualities that help them to achieve their goals and succeed in business। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की कुछ कॉमन क्वालिटीज होती हैं जो उन्हें बिजनेस में सक्सेसफुल बनाती हैं। फर्स्ट है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी इंक्लूड इंटेलिजेंस इन क्रिएटिव थिंकिंग एंड एंटरप्रेन्योर शुड बी रिस्पॉन्सिबल इंटेलिजेंट एंड capable of analyzing problems and situation to make correct decision। मेंटल एबिलिटी का मतलब होता है इंटेलिजेंस, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्यूशन एबिलिटी। एंटरप्रेन्योर को सिचुएशन एनालाइज करके करेक्ट डिसीजन लेना आना चाहिए। सेकंड है हमारा क्लियर ऑब्जेक्टिव। एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव क्लियर बिजनेस ऑब्जेक्टिव सच एज द नेचर ऑफ द बिजनेस एंड द प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड। एंटरप्रेन्योर के पास क्लियर बिजनेस गोल्स होने चाहिए। एग्जांपल, बिजनेस का नेचर क्या होगा, कौन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। Objective may be earning profit, establish the product in the market और providing social service। हमारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं प्रॉफिट अर्न करना, प्रोडक्ट को मार्केट में स्टेब्लिश करना, सोशल सर्विस प्रोवाइड करना। थर्ड है हमारा बिजनेस सीक्रेसी। एंड एंटरप्रेन्योर शुड प्रोटेक्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस सीक्रेट्स। एंटरप्रेन्योर को बिजनेस सीक्रेट प्रोटेक्ट करने चाहिए। लीकेज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन टू कंपटीटर्स कैन बी हार्मफुल, सीक्रेसी मस्ट बी मेंटेन्ड। द एंटरप्रेन्योर शुड बी केयरफुली सिलेक्टेड ट्रस्टवर्थी असिस्टेंट। अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कॉम्पिटिटर्स तक पहुंच जाए तो बिजनेस को लॉस हो सकता है, इसलिए एंटरप्रेन्योर को कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन सेफ रखनी चाहिए, ट्रस्टवर्थी असिस्टेंट चूज करने चाहिए। फोर्थ है हमारा ह्यूमन रिलेशनेबिलिटी। एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव गुड इमोशनल स्टेबिलिटी, पर्सनल रिलेशन एंड टेक्टफुलनेस। एंटरप्रेन्योर के पास गुड ह्यूमन रिलेशन स्किल्स होनी चाहिए। इसका मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी होना, लोगों के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करना, टेक्टफुल बिहेवियर रखना। दे शुड मेंटेन गुड रिलेशन विद कस्टमर टू गेन देयर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। कस्टमर के साथ ट्रस्ट और लॉयल्टी बिल्ड करने के लिए एंटरप्रेन्योर को अच्छे रिलेशन मेंटेन करने चाहिए। दे शुड ऑल्सो मेंटेन गुड रिलेशन विद एम्प्लॉय टू मोटिवेट देम फॉर बेटर परफॉर्मेंस। एंटरप्रेन्योर को एम्प्लॉय के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने चाहिए ताकि वो मोटिवेटेड रहें और बेटर परफॉर्मेंस दें। फिफ्थ हमारा कम्युनिकेशन एबिलिटी। कम्युनिकेशन एबिलिटी मीन्स कम्युनिकेटिंग आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। कम्युनिकेशन एबिलिटी का मतलब होता है आइडियाज और इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली शेयर करना। एंटरप्रेन्योर हु कम्युनिकेट वेल विद कस्टमर, एम्प्लॉयज, सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स आर मोर लाइकली टू बी सक्सीड। एंटरप्रेन्योर को क्लियर कम्युनिकेशन आना चाहिए कस्टमर के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, सप्लायर के साथ, क्रेडिटर्स के साथ। अगर कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है तो बिजनेस रिलेशनशिप स्ट्रांग बनेंगे और सक्सेस का चांस बढ़ जाता है। टेक्निकल नॉलेज। एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव बेसिक टेक्निकल नॉलेज रिलेटेड टू द बिजनेस।
एंटरप्रेन्योर के पास बेसिक टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए जो बिजनेस से रिलेटेड हो। टेक्निकल नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। जो हमारी टेक्निकल नॉलेज होती है वो हम लर्निंग और एक्सपीरियंस के थ्रू गेन कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे पिछले 5 ईयर में 3-4 टाइम्स आया है, रिपीटेड हुआ है। एंटरप्रेन्योरशिप, a person start and manages a new business, taking risk and earn profit। एंटरप्रेन्योरशिप में एक पर्सन खुद न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है और उसे मैनेज करता है। A person work for a company or organization to perform assigned duties। वेज एम्प्लॉयमेंट में पर्सन कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। इनकम इज नॉट फिक्स्ड एंड डिपेंड्स ऑन बिजनेस प्रॉफिट। इनकम फिक्स नहीं होती, प्रॉफिट पर डिपेंड करती है। अ पर्सन गेट अ फिक्स मंथली सैलरी। इसमें एक पर्सन की फिक्स मंथली सैलरी होती है। एंटरप्रेन्योर मेक हिज ओन डिसीजन एंड सेट बिजनेस गोल्स। एंटरप्रेन्योर खुद डिसीजन लेता है और बिजनेस गोल सेट करता है। एम्प्लॉयर फॉलोज इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। एंटरप्रेन्योर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल बिजनेस डिसीजन। हमारा एंटरप्रेन्योर सारे बिजनेस डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एम्प्लॉय नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनी डिसीजन। एम्प्लॉय एक बिजनेस के किसी भी डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। एंटरप्रेन्योर इज नॉट एंटाइटल्ड टू फिक्स्ड लीव बेनिफिट्स। एंटरप्रेन्योर को फिक्स्ड लीव बेनिफिट्स नहीं मिलते। एम्प्लॉय गेट डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स एज पर कंपनी रूल्स। एम्प्लॉय को कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट लीव्स मिलती हैं। देयर इज नो फिक्स रिटायरमेंट एज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर की कोई फिक्स रिटायरमेंट एज नहीं होती। एम्प्लॉयज हैव अ फिक्स रिटायरमेंट एज। एम्प्लॉय की एक फिक्स रिटायरमेंट एज होती है। इसके एग्जांपल हो सकता है हमारा बिजनेस ओनर्स लाइक रेस्टोरेंट ओनर्स, फैक्ट्री ओनर्स। इसके हमारा एग्जांपल है कि हमारे जैसे रेस्टोरेंट के ओनर होते हैं, फैक्ट्री के ओनर होते हैं, वो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं। इसके एग्जांपल है वर्कर्स और एम्प्लॉय इन प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर। जो हमारे वर्कर्स प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं वो हमारे वेज एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एन एंटरप्रेन्योर परफॉर्म सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन टू स्टार्ट मैनेज एंड ग्रो अ बिजनेस। एंटरप्रेन्योर बिजनेस को स्टार्ट मैनेज और ग्रो करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट हमारा इनिशिएटिंग एंड लीडिंग बिजनेस एक्टिविटीज। एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई मार्केट गैप्स एंड प्लान वेज टू स्टार्ट न्यू बिजनेस और वेंचर्स। एंटरप्रेन्योर नए मार्केट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करता है, न्यू बिजनेस आइडिया डेवलप करता है, न्यू वेंचर्स स्टार्ट करता है। एलोकेटिंग एम्प्लॉयर ड्यूटीज। एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइज द बिजनेस स्ट्रक्चर एंड design duties to employees so they can perform effectively। एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करता है, एम्प्लॉय को डिफरेंट रोल असाइन करता है, उन्हें एफिशिएंटली काम करने के लिए गाइड करता है। थर्ड है हमारा फोरकास्टिंग बिजनेस चेंजेस। एंटरप्रेन्योर एनालाइज मार्केट ट्रेंड्स एंड एंटिसिपेट फ्यूचर चैलेंजेस टू रिस्पॉन्ड क्विकली। एंटरप्रेन्योर मार्केट ट्रेंड एनालाइज करता है और फ्यूचर चैलेंजेस प्रेडिक्ट करता है। फोर्थ हमारा क्रिएटिंग जॉब्स। एंटरप्रेन्योर क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बाय स्टार्टिंग एंड एक्सपेंडिंग बिजनेस। एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, बिजनेस क्रिएट करके या एक बिजनेस को एक्सपेंड करके। फिफ्थ हमारा आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। एंटरप्रेन्योर्स कंटिन्यूअसली सर्च फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड एंड इम्प्रूव देयर बिजनेस। एंटरप्रेन्योर हमेशा न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज सर्च करते रहते हैं, उनका गोल होता है नए मार्केट एक्सप्लोर करना, एग्जिस्टिंग बिजनेस को इम्प्रूव करना। Taking and reduces business risk. Entrepreneur take calculated risk, implemented strategies to minimize possible losses। Entrepreneurs calculated risk लेते हैं, मतलब बिजनेस डिसीजन लेने से पहले एनालाइज करते हैं, पॉसिबल रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं और स्ट्रेटेजीज बनाते हैं ताकि रिस्क मिनिमाइज हो सके। Building strategic partnership. Entrepreneurs develop partnership and collaborates that help the business to grow and succeed। एंटरप्रेन्योर्स पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन डेवलप करते हैं, इससे बिजनेस को फायदा होता है रिसोर्सेज शेयर करने में, मार्केट एक्सप्लोजन में और न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारा पिछले 5 साल में 3-4 बार रिपीट हुआ है। एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स एंड ओन अ बिजनेस। हमारा जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक बिजनेस को स्टार्ट करता है और ओन करता है। मैनेजर मैनेजेस बिजनेस ऑपरेशंस। मैनेजर हमारा बिजनेस ऑपरेशंस मैनेज करता है। क्रिएट न्यू आइडियाज एंड इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर न्यू आइडियाज क्रिएट करता है और इनोवेशन मेंटेन करता है। एग्जीक्यूट्स प्लान एंड स्ट्रेटजीज। हमारा मैनेजर प्लान और स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट करता है।
फाइंड अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपेंड बिजनेस। एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करता है और बिजनेस को एक्सपेंड करता है। मैनेजेस एम्प्लॉयज एंड डेली वर्क। हमारा मैनेजर एम्प्लॉयज और डेली वर्क को मैनेज करता है। टेक बोल्ड एंड रिस्की डिसीजन। एंटरप्रेन्योर बोल्ड और रिस्की डिसीजन लेता है। मेक्स स्ट्रक्चर्ड एंड कैलकुलेटेड डिसीजन। मैनेजर स्ट्रक्चर और कैलकुलेटेड डिसीजन लेता है। नीड्स क्रिएटिविटी लीडरशिप एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी। एंटरप्रेन्योर में क्रिएटिविटी लीडरशिप और रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना जरूरी है। नीड्स मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन स्किल। मैनेजर में मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होने जरूरी है। टेक हाई फाइनेंशियल एंड बिजनेस रिस्क। हमारा एंटरप्रेन्योर हाई फाइनेंशियल रिस्क लेता है। फेसेस लो और मॉडरेट रिस्क। मैनेजर लो या मॉडरेट रिस्क फेस करता है। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ या इनोवेशन पर फोकस करता है। फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड अचीविंग कंपनी गोल्स। मैनेजर एफिशिएंसी या कंपनी गोल्स को अचीव करने पर फोकस करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। एंटरप्रेन्योर स्टार्ट बिजनेस एंड प्रोवाइड जॉब्स टू पीपल। हमारा जो एंटरप्रेन्योर होता है वो बिजनेस स्टार्ट करता है और लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। दे यूजेस रिसोर्स लाइक लैंड लेबर एंड कैपिटल एफिशिएंटली। हमारे एंटरप्रेन्योर रिसोर्सेज को यूज करता है जैसे कि लैंड लेबर और कैपिटल को एफिशिएंटली। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। दे सेट अप इंडस्ट्रीज इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज हेल्पिंग रीजनल ग्रोथ। एंटरप्रेन्योर रूरल और बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करते हैं जिससे रीजनल डेवलपमेंट होता है। Encourage innovation. Entrepreneurs introduce new ideas, product and technologies. Entrepreneur न्यू आइडियाज प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं। Improve standard of living by providing goods and services. They improve people से लिविंग स्टैंडर्ड्स। गुड और सर्विस प्रोवाइड करके एंटरप्रेन्योर्स लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करते हैं। इंक्रीज कंपटीशन। एंटरप्रेन्योर्स रिड्यूस मोनोपोली बाय ऑफरिंग सिमिलर गुड्स एट अफोर्डेबल प्राइस। एंटरप्रेन्योर मार्केट में कंपटीशन बढ़ाते हैं और मोनोपोली को रिड्यूस करते हैं। इससे कस्टमर को बेटर प्रोडक्ट और अफोर्डेबल प्राइस मिलते हैं। इंक्रीज नेशनल इनकम। दे इंक्रीज प्रोडक्शन एक्सपोर्ट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग फॉर द कंट्री। एंटरप्रेन्योर प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, इससे नेशनल इनकम बढ़ती है। एंटरप्रेन्योर्स कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। आइडेंटिफाई मार्केट नीड। एंटरप्रेन्योर्स फाइंड न्यू मार्केट नीड्स एंड क्रिएट इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विसेज। हमारा जो एंटरप्रेन्योर होता है हमारी मार्केट की नीड्स को आइडेंटिफाई करता है और नीड्स को आइडेंटिफाई करके एक सुटेबल प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करता है। इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजी। दे इंट्रोड्यूस न्यू एंड एडवांस टेक्नोलॉजी दैट इम्प्रूव इंडस्ट्री। एंटरप्रेन्योर एडवांस टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं जो इंडस्ट्री को मॉडर्न और एफिशिएंट बनाती है। जैसे कि हमारे इसका एग्जांपल हो सकता है डिजिटल पेमेंट सिस्टम। हमारा इसका थर्ड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट इन R&D टू डेवलप न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजीज। एंटरप्रेन्योर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, इससे न्यू आइडियाज डेवलप होते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज क्रिएट होती हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज इंप्रूव होते हैं। हमारा नेक्स्ट है रिस्क टेकिंग। दे टेक रिस्क बाय टेस्टिंग न्यू आइडियाज एंड इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स। एंटरप्रेन्योर न्यू आइडियाज और इनोवेटिव बिजनेस मॉडल टेस्ट करते हैं। इस प्रोसेस में रिस्क होता है लेकिन इनोवेशन और प्रोग्रेस के लिए रिस्क लेना जरूरी होता है। Creating startup ecosystem. Entrepreneurs start new companies that create jobs and attract investors. एंटरप्रेन्योर्स न्यू स्टार्टअप एस्टेब्लिश करते हैं, इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। कोलैबोरेशन विद इंस्टीट्यूशन। दे वर्क विद यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज। एंटरप्रेन्योर्स यूनिवर्सिटी और रिसर्च टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेट करते हैं, इससे एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप होती हैं। रिसर्च को प्रैक्टिकल बिजनेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जाता है। इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन। एंटरप्रेन्योर्स हेल्प इंडस्ट्रीज ग्रो थ्रू ऑटोमेशन एफिशिएंसी एंड मॉडर्न सॉल्यूशन। एंटरप्रेन्योर्स इंडस्ट्री को मॉडर्न बनाने के लिए ऑटोमेशन एडवांस टेक्नोलॉजी और एफिशिएंट प्रोडक्शन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं, इससे इंडस्ट्री का ग्रोथ और प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। और नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कैश फ्लो मैनेजमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप समटाइम्स फेस डिफिकल्टी मैनेजिंग कैश एंड पेइंग बिल्स ऑन टाइम। कभी कभी एंटरप्रेन्योर्स को कैश फ्लो मैनेज करने में डिफिकल्टी होती है, बिल्स और एक्सपेंसेस टाइम पर पे करने में चैलेंजिंग हो सकता है। Hiring employees. Finding skilled and suitable employees is difficult and time consuming.
स्किल्ड और सुटेबल एम्प्लॉय फाइंड करना डिफिकल्ट होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। टाइम मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योर्स हैव टू हैंडल मैनी टास्क एट द सेम टाइम। एंटरप्रेन्योर्स को एक ही टाइम पर मल्टीपल टास्क हैंडल करने पड़ते हैं, जैसे कि प्लानिंग, मार्केटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डेलीगेशन ऑफ टास्क, असाइनिंग द राइट वर्क टू द राइट पर्सन कैन बी चैलेंजेस। राइट वर्क को राइट पर्सन को असाइन करना कभी कभी चैलेंजिंग होता है। चूजिंग द राइट प्रोडक्ट, डिसाइडिंग विच प्रोडक्ट और सर्विस टू सेल इज ऑफ्टन डिफिकल्ट। एंटरप्रेन्योर के लिए डिसाइड करना डिफिकल्ट होता है कि कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में सक्सेसफुल होगा। लैक ऑफ मार्केट एक्सपीरियंस, कम, सम एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट हैव इनफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। कुछ एंटरप्रेन्योर्स के पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कम होता है, जिस वजह से डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट हो सकती है। पुअर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर बिजनेस ग्रोथ। अगर बिजनेस प्लानिंग प्रॉपर ना हो तो बिजनेस ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन फॉर बैरियर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कंट्रोल ओवरहेड कॉस्ट, यूज इफेक्टिव टूल एंड मैनेज एक्सपेंसेस लाइक इक्विपमेंट, मटेरियल एंड सप्लाई प्रॉपरली। एंटरप्रेन्योर्स को कॉस्ट इफेक्टिव टूल यूज करने चाहिए, इक्विपमेंट और मटेरियल के एक्सपेंस प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए। बिल्ड कस्टमर कॉन्फिडेंस, क्रिएट स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद कस्टमर टू इंक्रीज ट्रस्ट एंड सेल्स। कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करनी चाहिए, इससे ट्रस्ट इंक्रीज होता है और सेल इंप्रूव होती है। ट्रैक प्रॉफिट एंड रेवेन्यू, यूज टूल्स एंड डेटा एनालिसिस टू मॉनिटर बिजनेस परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल रिजल्ट। एंटरप्रेन्योर को बिजनेस परफॉर्मेंस मॉनिटर करनी चाहिए, इसके लिए फाइनेंशियल टूल, डेटा एनालिसिस का यूज करना चाहिए। फॉलो कंप्लाइज एंड रूल्स, मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड एंड फॉलो गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशन। एंटरप्रेन्योर को गवर्नमेंट लॉज फॉलो करनी चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने चाहिए। एम्प्लॉय रिटेंशन, प्रोवाइड गुड सैलरीज, इंसेंटिव्स, हेल्थ बेनिफिट्स एंड ट्रेनिंग टू कीप एम्प्लॉय मोटिवेटेड। एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखने के लिए एंटरप्रेन्योर को गुड सैलरी, इंसेंटिव और हेल्थ बेनिफिट और ट्रेनिंग एक एम्प्लॉय को प्रोवाइड करनी चाहिए। ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, डेवलप अ कल्चर ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्रेन्योर को ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूस लर्निंग कल्चर डेवलप करना चाहिए, इससे एम्प्लॉय और बिजनेस दोनों ग्रो करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंटरप्रेन्योर्स आर मेड नॉट बोर्न। कमेंट, एंटरप्रेन्योर आर नॉट बोर्न विद स्पेशल क्वालिटीज, दे आर डेवलप्ड थ्रू एक्सपीरियंसेस, एनवायरनमेंट एंड लर्निंग। एंटरप्रेन्योर जन्म से नहीं होते बल्कि एक्सपीरियंस, एनवायरनमेंट और लर्निंग के थ्रू डेवलप होते हैं। फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन एंड सोशल एनवायरनमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग एन एंटरप्रेन्योर पर्सनैलिटी। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, जैसे कि फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन और सोशल एनवायरनमेंट। एक्सपीरियंसेस फ्रॉम चाइल्डहुड एंड अर्ली लाइफ इन्फ्लुएंस अ पर्सन मोटिवेशन टू स्टार्ट अ बिजनेस। चाइल्डहुड और अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस से पर्सन में मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेवलप होती हैं। Many successful entrepreneurs learn to identify opportunities and crises before starting ventures. इन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स अपॉर्चुनिटी और क्राइसिस को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं, वो प्रॉब्लम को बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक इंडिपेंडेंस, रिस्क टेकिंग एंड डिटर्मिनेशन डेवलप ओवर टाइम। इंटरपर्सनल क्वालिटीज ग्रेजुअली डेवलप होती हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस, रिस्क टेकिंग एबिलिटी या डिटर्मिनेशन। ये क्वालिटीज टाइम के साथ एक्सपीरियंस और लर्निंग से डेवलप होती हैं। Therefore, entrepreneurship is mainly the result of learning environment and life experience, not just a natural talent. इसलिए कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप नेचुरल टैलेंट से ज़्यादा लर्निंग, एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस का रिजल्ट होता है। हमारा लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजर स्किल फॉर एन एंटरप्रेन्योर, हेल्प्स इन ऑप्टिमल यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। मैनेजर स्किल एंटरप्रेन्योर को हेल्प करती हैं लिमिटेड रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने में, वेस्टेज रिड्यूस करने में। ensures effective leadership in the organization। मैनेजर स्किल एंटरप्रेन्योर को टीम को गाइड और लीड करने में हेल्प करती हैं। मोटिवेट्स एम्प्लॉय बाय क्रिएटिंग अ सेफ एंड सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट। एंटरप्रेन्योर एक सेफ और सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिससे एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहते हैं। प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन एंड गुड रिलेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर स्किल्स से ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन मेंटेन होता है। हेल्प इन प्लानिंग एंड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। एंटरप्रेन्योर मैनेजर स्किल यूज करके प्रॉपर प्लानिंग करता है और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करता है।
प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड स्किल इम्प्रूवमेंट। मैनेजर स्किल एम्प्लॉय को ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। गुड मैनेजमेंट से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। इसी के साथ हमारी आइडिया टू बिजनेस मॉडल की यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट में लिखिए, और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।